तो हम बात कर रहे थे मेरे यूपीएससी के एआई टूल के बारे में, जो एआई टूल मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बनाया है। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं 60 डेज़ का इसमें प्रिपरेशन देख रहा हूँ कि किस हिसाब से आप इसमें लेट्स से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं इसके, पीआईक्यू एनालिसिस, स्टडी टूल्स, प्लानिंग आप कर रहे हो स्टडी प्लानर के हिसाब से, एनालिटिक्स है, कंपाइलर है, पावर टूल्स है, फेस टू वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि लेट्स से आपको पढ़ाई करनी है 60 दिन के लिए, तो मैंने इसमें क्या किया, अपने सारे नोट्स अपलोड कर दिए और उसी के बेसिस पे मेरे को सजेशन दे रहा है कि आप क्या चीज़ें देख सकते हो क्या नहीं, और ऑन द बेसिस ऑफ 20 ईयर एनालिसिस, जो 20 साल के लास्ट पेपर्स थे उसके बेसिस पे इसको देख रहा हूँ। अब जैसे स्टडी का क्या है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट डे का मेरा क्या है, सजेशन कर रहा है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स क्या है आपके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा दिसंबर 1946 में और नवंबर 1949 में। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और यूनिक ब्लेंडिंग थी आपकी, और बेस्ट फीचर्स थे ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिए थे सारे। की पॉइंटर्स क्या है, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान से, और फर्स्ट मीटिंग आपकी दिसंबर 1946 में हुई थी, और राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड किए गए थे प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और सर बी एन रासो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये सारी चीज़ें आई थी आपकी। अब मेजर कमेटीज़ क्या क्या बनी थी इसके लिए, देखो मेजर कमेटी ये सारी थी जो आपको ड्राइव कर रही थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ थी, एडवाइजरी कमेटीज़ थी फंडामेंटल राइट्स पे, और माइनॉरिटी और ट्राइबल एरियाज़ में जो चीज़ें चल रही थी वो था। अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया क्या था। देखो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था दिसंबर 1946 में, और ये बेसिकली जनवरी 22 1947 में ये चीज़ देखी जाती थी। ये फिलोसफिकल फंडामेंटल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के और मॉडिफाई वर्जन्स आपका आज के प्रेम्बल्स के हिसाब से काम करता है। जो अडॉप्ट हुआ था आपका नवंबर 26 1949 को, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। ये फुल फोर्स में आया था जनवरी 26 1950 में, और ये डेट है बेसिकली आपकी पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन बोली जाती है 1930 के हिसाब से, जो यहाँ पे चीज़ें करते हैं। अब सैलेंट फीचर्स क्या थी आपके फेडरल सिस्टम की यूनाइटेड 22 से, इंडिया क्या डिस्क्राइब करता है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और फेडरल फीचर्स हैं इसके गवर्नमेंट के साथ, डिवीजन ऑफ पावर्स के साथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरीज के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग यूनाइटरी फीचर्स हैं वो यहाँ पे डिपेंड करती हैं आपकी। और ये डिस्क्राइब करते हैं इसको कासी फेडरल बॉडीज़ के हिसाब से जो आपकी पूरी काम कर रही हैं। अब जो साइलेंट फीचर्स थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो आपके ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर बॉर्डर पे काम करती है, और नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स के हिसाब से काम करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप बोलते हो। अब 250 प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में जो आपके आए थे, और स्ट्रक्चर पार्ट था, इसी हिसाब से ड्राइव होता है ये। अब जो फेडरल स्कीम्स थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स था, जुडिशरी थी, या पब्लिक सर्विस कमीशंस थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है, वो सिंगल सिटीजनशिप के हिसाब से काम करता है। और आपके जो कैबिनेट सिस्टम है या प्रोग्रेटरी राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जैसे यूएस के फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंसी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई थी। एलिफेंट इसका सिंबल था, और प्रेम बिहारी नारायण राजदा कैलीग्राफर थे इसके, जो इस चीज़ को देख रहे थे। ठीक है, अगर मैं स्टडी लाइब्रेरी देखूँ तो आपका पूरा यहाँ पे आपको दिख जाता है, मास्टर लाइब्रेरी हमारी ये, जहाँ आपने सारे डेट नोट सेव कर रखे हैं। आपकी करंट अफेयर है, आप सीधा सीधा देखोगे तो आपकी पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर हमने इसमें डाल रखी है। ठीक है, अब मैं इसी पे वापस जाता हूँ लाइब्रेरी पे। लेट्स से मैंने देखा कि आपका पावर टूल में जाके एनालिटिक्स प्लानिंग में गया 60 डे प्रीलिम्स पे। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि करंट अफेयर मेरी कौन सी देख रहा है ये। तो इसने एनालिसिस के बेसिस पे जून 23 की आपका एक करंट अफेयर निकाली है जो आपको पढ़नी ज़रूरी है। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी वो मोमेंटम ग्रेन करती है मल्टीपल मिनिस्ट्री मीटिंग्स के हिसाब से। मणिपुर क्राइसिस थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और मेजर एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो आपकी ग्लोबली हैं वो सारी चीज़ें। अब G20 की प्रेसिडेंसी क्या थी, की मिनिस्टर कौन कौन से थे, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी आपकी यहाँ पे आती है। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे वो आपकी मीटिंग करते हैं जून में, और जो फोकस किया जाता है आउटकम पे था। आपके हाई लेवल प्रिंसिपल्स थे फूड सिक्योरिटी पे, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पे, और जो रिमेंबर करता है इंडिया की G20 थीम को, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम जिस चीज़ को बोलते हैं। इसी तरह आपका मणिपुर क्राइसिस आया था आर्टिकल 55 के हिसाब से, जो आपका यहाँ पे शो करता है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो चीज़ की डिबेट देखी जाती है यहाँ पे। इंडिया यूएस का रिलेशन आता है, पीएम का विजिट कैसे हुआ था, और इन्वायरमेंटल अपडेट्स आपकी क्या क्या यहाँ पे दी जाती हैं वो बेसिकली आप यहाँ देखते हो। ठीक है, अब सीधा सीधा अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का देखें तो आपका एक फ्रेश लॉ है यूसीसी पे जो आया था, और आर्टिकल 44 डीपीएसपी आपका डायरेक्ट करता है स्टेट को सिक्योर करने के लिए यूसीसी को। और जो शाह बानो था, शर्ला मुदगल केस था, श्रेया बानो था, वो सारी चीज़ें आती है। अब इंडिया का यूएस रिलेशंस क्या है, पीएम की स्टेट विजिट थी, ये एनवायरमेंटल अपडेट्स थी, ये सारी चीज़ें आती है इसमें।
इसी तरह आपकी G20 की प्रेसिडेंसी थी और अल नीनो इफेक्ट था, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। देन अगर आप ये करो तो अगर हम आपका देखें, नेक्स्ट आता है आपका सी सेट पेपर। सी सेट बेसिकली आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, 33 मार्क्स का, लेकिन स्टिल हमें प्रिपेयर करना है उसको। तो रेशो प्रोपोर्शन का आप इसमें चीज़ें देखते हो। लेट्स से आपको रेशो प्रोपोर्शनल परसेंटेज देखना है, तो बेसिक्स को आप पहले मास्टर करोगे। ए बी सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज फॉरवर्ड क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, प्रैक्टिकल कन्वर्टेड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और आपकी जैसे ए इज़ 20% मोर देन बी, तो बी इज़ नॉट 20% लेस देन ए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो वैसे क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको सारे देखने पड़ेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया आपका, ये हमने देखा। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, और डेटा इंटरप्रिटेशंस आ गई। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि सी सेट क्या है। सी सेट बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर्स का है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और एलिमिनेट टेक्निक्स के हिसाब से काम करता है। वो चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, देन जनरली वो काम करता है। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि लेट्स से PYQ लास्ट 10 ईयर के क्या रहेंगे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के द्वारा। ठीक है, और आपका 1946 में हुआ था, 1949 के हिसाब से लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी का, और आपका सारा बेसिकली ये डेटा यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, फेडरल सिस्टम है, यूनाइटरी बाइज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था आपका जो हमने ऊपर पढ़ा था, मेजर कमेटी एंड चेयरपर्सन थे जितने भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, बोरोइक फीचर्स थी, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दोबारा से लेके आ रहे हैं, वो मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बेसिकली यहाँ पे काम करता है पूरा। तो लेट्स से ये आज का हमारा हो गया। हम नेक्स्ट डे का फिर हम हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशंस, करंट अफेयर्स, और सी सेट, और आपका इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशंस वगैरह देखते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन्स हैं अर्थ के, जो भी हैं, इकोनॉमिक नेशनल इनकम्स हैं, तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसी हिसाब से आप ये करते हो। अगर आपको टूल परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हो। ये मात्र ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 199 रुपीज़ पर मंथ आपके लिए, जिसमें आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेके इस टूल के बेसिस पे अपना सारा काम कर सकते हो। लेट्स से आपको कोई भी अलग से चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत है नहीं, आपको जनरली ये सारी चीज़ एनालिसिस करके देगा। आप अपने खुद के नोट्स डाल सकते हो इसके अंदर, जिसके बेसिस पे आपको ये जनरली ट्रेंड सपोर्ट्स करके देगा, और 20% 80% पैरेटो एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन सजेस्ट करेगा, बिना किसी बेसिकली गाइडलाइन और बाकी चीज़ों के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स।